सर्दियों का समय चल रहा है। इस समय खजूर मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है क्योंकि यही इसका सीजन होता है। गर्मियों में ये नहीं मिलता है। और खजूर बहुत ही शानदार खाद्य पदार्थ है, खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है और अधिकतर लोगों को खजूर प्रिय होता है। तो आज इसी खजूर के बारे में हम जानने वाले हैं कि खजूर क्या क्या फायदे करता है, किस प्रकार से ये नुकसान भी कर सकता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या गुण होते हैं, कौन कौन से रोगों में ये कारगर रहता है, ये सभी बातें इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। खजूर की प्रॉपर्टीज के बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है, या खजूर के जो गुण होते हैं उसके बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि खजूर मधुर होता है, यानी कि स्वाद में मीठा होता है, गुरु पचने में भारी होता है, साथ ही साथ स्निग्ध, इसके अंदर चिकनाई होती है, और कहें कि यह शीतल होता है, प्रकृति में ठंडा होता है, हमारे शरीर के अंदर ठंडक लाने वाला होता है। फिर इन्हीं गुणों के कारण यह वात पित्त नाशक होता है और कफ की वृद्धि करने वाला होता है, हमारे शरीर में कफ को बढ़ाने वाला होता है। खजूर के फायदों की बात करें तो यह ब्रहणम करता है, यानी कि हमारे शरीर को बढ़ाने का कार्य करता है, उसमें बल लाता है। तो जो भी लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, विशेषकर यह वजन बढ़ाने वाला काम सर्दियों में बड़ी आसानी से हो जाता है, और सर्दियों के समय ही खजूर हमें बड़ी आसानी से अवेलेबल होता है। तो जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कसरत मेहनत कर रहे हैं वजन के लिए, या बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और एक परफेक्ट डाइट ढूंढ रहे हैं, तो उसके अंदर खजूर को अवश्य शामिल करें, क्योंकि यह बड़ी आसानी से शरीर को बढ़ाने वाला होता है, बल्य होता है, शरीर के लिए ताकत प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, और यह हमारे शरीर में कफ की वृद्धि करता है। इसीलिए हमारे वजन बढ़ाने में बहुत ही आसानी से ये बहुत ही सहायक होता है। यह हमारे शरीर में शुक्र की वृद्धि करने वाला होता है, शुक्र कारक होता है। शुक्र यानी कि स्पर्म की बात होती है। जहां जब भी स्पर्म की बात होती है, कई लोगों को लगता है सिर्फ सीमन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ सीमन की बात नहीं होती। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जिस प्रकार से दूध के अंदर घी व्याप्त होता है, छिपा होता है, ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण शरीर में स्पर्म होता है, और यही हमारे शरीर को ताकत या बल प्रदान करने का कार्य करता है। तो स्पर्म का मतलब ये समझ लीजिए कि जो ओजस्वी, तेजस्वी, निर्भय लोग होते हैं, उनके अंदर स्पर्म की मात्रा अधिक होती है, शुक्र अधिक होता है। जिनको भय लगता है, डर लगता है, चिंता होती है, या मनोबल उनका बहुत कमजोर होता है, किसी भी काम को देखकर डर जाते हैं, तो उनके अंदर शुक्र थोड़ा कम होता है, या कहें कि शुक्र की कमी होती है। इस कारण से ही ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो शुक्र की वृद्धि के लक्षण यही होते हैं कि व्यक्ति तेज और ओज से भरा होता है, संघर्षशील होता है, किसी भी चीज से डरता नहीं है, अभय या निर्भय होता है। तो इस तरह के शुक्र के लक्षण होते हैं। तो ये हमारे शरीर में शुक्र की वृद्धि करने वाला है। यह क्षय रोगों में, यानी जब शरीर घटने लगता है, जो वायु इत्यादि के रोग होते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि जो समस्या होती है, जिसमें शरीर बड़ी तेजी से घटता है, वजन बहुत तेजी से घटता है, या कहें कि पेट के जो डिसऑर्डर होते हैं उसके, यह क्षय रोगों के अंदर भी बहुत ही कारगर होता है। क्षय रोग यानी कि जिस प्रकार से राजयक्ष्मा इत्यादि ट्यूबरक्लोसिस जो रोग होते हैं, उसके अंदर शरीर बड़ी तेजी से घटता है, हमारे धातुएं बड़ी तेजी से कम होती हैं, और शरीर का वजन बहुत तेजी से घटने लगता है, और ताकत भी खत्म होने लगती है। तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारे शरीर को बल प्रदान का, तुरंत इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला होता है, स्ट्रेंथ या पावर को तुरंत बढ़ाने वाला होता है, यानी तेजी से बढ़ाने वाला होता है। तो खजूर क्षय रोगों के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य करता है। फिर इसका कार्य आघात में बहुत अच्छा, आघात यानी कि एक्सीडेंटल चोट में, चोट लग जाने के बाद कई बार कोई व्यक्ति रिकवर नहीं कर पाता है, अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ पाता है, उसका शरीर एक बार घट गया या कमजोर हो गया तो वो स्थिति में रह जाता है, और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह रिपेयर तो हो जाता है, चीजें ठीक हो जाती हैं, चोट ठीक हो जाती है, बट वह पुरानी स्थिति की तरह नहीं रह पाता, उस तरह से भाग दौड़, उछल कूद या पूरी एनर्जी के साथ नहीं रह पाता। तो उसे खत्म करने के लिए खजूर बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आघात के अंदर इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। साथ ही साथ यह अंतर्दाह को दूर करता है, यानी कि जलन को, बर्निंग सेंसेशन को, क्योंकि यह शीत प्रकृति का है और पित्त के ऊपर काम करने वाला है, ठंडक है इसके अंदर। हमारे शरीर में जो जलन होती है उसे शांत करने का काम करता है। रक्त पित्त जैसी समस्या में जो ब्लड के अंदर गर्मी बढ़ जाती है या खून खराब हो जाता है, उसे भी ये कम करने वाला है, पित्त को वहां पर कम करके रक्त की शुद्धि करने वाला होता है। बहुत थकान होती हो, काम इत्यादि में मन ना लगता हो, या कहें कि भय, चिंता, क्रोध ये सब सताते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका हृदय थोड़ा कमजोर है। तो वातज हृदय रोगों में, वातज हृदय रोग वो होते हैं जो विशेषकर जहां पर हृदय कमजोर हो जाता है, पल्पिटेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बात पर डर जाता है, धड़कने लगता है, या अचानक से कभी तेज हो जाता है, कभी धीमा हो जाता है, तो यह वातज हृदय रोग होते हैं। कफज हृदय रोगों में नहीं, जहां कोलेस्ट्रॉल इत्यादि हो वहां इसका अच्छा प्रयोग नहीं है। वातज हृदय रोगों में, यानी हृदय की कमजोरी के अंदर ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। थकान को दूर करने वाला होता है, आपके मन को या कहें कि बुद्धि को बहुत अच्छा करने वाला होता है, शार्प माइंड को शार्प करने वाला, आपके ब्रेन को तेज करने वाला, आपको मेधावी बनाने वाला होता है। खजूर का प्रयोग शुष्क श्वास काश में बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि ड्राई कफ के अंदर, ड्राई कफ जहां पर
सिर्फ आपको खांसी ही खांसी आती हो, वहाँ पर कफ ना निकलता हो, खांस खांस के हालत ख़राब हो जाती हो, तो उसके अंदर खजूर का बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो सूखी खांसी के अंदर खजूर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्निग्ध प्रकृति का होता है और वहाँ से जो ड्राइनेस है उसको दूर करने वाला होता है। तो यह वात का ही रोग होता है जो सूखी खांसी होती है, और जिसमें कफ होता हो तो वह वात कफ का रोग है, तो इसीलिए कफ वाले में इतना अच्छा नहीं है। ये ड्राई यानी कि सूखी खांसी के अंदर इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग माना जाता है। ये शरीर का संतर्पण, इंस्टेंट एनर्जी देने वाला होता है। बहुत ज़्यादा खेल कूद के कोई थक गया हो या बहुत ज़्यादा सफ़र करके आया हो तो उसे खजूर का सेवन करना चाहिए, तुरंत ही उसके शरीर में ताकत आ जाती है, बल हो जाता है। यह अतिसार को दूर करने वाला होता है, यानी कि लूज मोशन को खत्म करके मल को बांधने वाला होता है। तो ये सभी थे खजूर के बहुत सारे फायदे, अनगिनत फायदे हैं इसके, विशेषकर वात और पित्त रोगों के अंदर। अब बात करते हैं खजूर का सेवन विशेषकर थोड़ा परहेज किनको करना चाहिए और करना किसको चाहिए। तो यह कफ की वृद्धि करने वाला होता है, तो कफ के रोगों में खजूर का सेवन उतना अच्छा नहीं है। कफ के रोग कौन कौन से होते हैं जिसमें कफ की वृद्धि हो जाती है और कफ की विकृति के कारण रोग होते हैं, जैसे कफ यानी कि फैट या मोटापा समझ लीजिए। तो मोटापा के रोगों में खजूर उतना अच्छा नहीं है, वजन घटाना चाहते हैं और खजूर खा रहे हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। या कोलेस्ट्रॉल या फैट बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया है जिसके कारण कहीं भी ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, ट्यूमर या गांठ हो गई है, ऐसी समस्या में यह उसको और बढ़ाने वाला होता है, कफ की वृद्धि करने वाला होता है। तो ये शरीर में ब्लॉकेज को बढ़ा सकता है, उसके अंदर भी खजूर अच्छा नहीं है। डायबिटीज भी कफ का ही रोग है और उसके अंदर भी खजूर अच्छा नहीं माना जाता है। शरीर में शीतलता होने पर भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि शरीर बहुत ज़्यादा ठंडक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर से भी डाउन हो गया है, तो उस समय भी खजूर का सेवन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह भी शीतल होता है और शरीर में और भी ज़्यादा ठंडक को बढ़ाने वाला होता है। कमजोर पाचन वाले भी खजूर का सेवन थोड़ा बच के ही करें, क्योंकि यह डाइजेशन में हैवी होता है, पचने में बहुत ज़्यादा भारी होता है। आप वजन बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ यदि आपका पाचन कमजोर है या आप समझ रहे हैं कि बैठे बैठे खजूर खाएंगे और वजन बढ़ जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि बैठे बैठे जब खजूर खाएंगे तो पाचन मंद हो जाएगा आपका पाचन, क्योंकि खजूर भारी है, पाचन को मंद करने वाला है, धीमा करने वाला है। हाँ, आप खजूर खाएंगे, कसरत करेंगे तो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगी कसरत, साथ ही साथ खजूर का तब आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से यदि आप वजन बढ़ाएंगे तो आपके लिए यह कारगर है, बैठे बैठाए कारगर नहीं है, इसीलिए खराब पाचन वालों के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये सभी थी खजूर के बारे में जानकारियाँ, ये क्या क्या फायदे करता है, क्या क्या नुकसान भी कर सकता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।